तो मेरा सजेशन होगा कि आप कम से कम 300 प्लस का टारगेट रखो ही रखो, बट स्टिल। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम बीटेक फाइनली स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया करना। आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि CUET 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक रिलीज नहीं हुए, लेकिन बहुत ही जल्द रिलीज होने वाले हैं। एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ICAR UG 2024 की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं। आपको पता होगा कि पहले ICAR का खुद का एग्जाम होता था, लेकिन पिछले साल से ICAR का एग्जाम नहीं हो रहा है। उसकी जगह आप CUET के थ्रू एडमिशन्स लिए जा रहे हैं ICAR के कॉलेजेस में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा था कि अगर उनको BSc एग्रीकल्चर करना है ICAR के कॉलेजेस से, तो उनको CUET में कितने मार्क्स लाने चाहिए कि उनको श्योरली एक कॉलेज मिल जाए। तो आज हम मेनली कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, कैटेगरी वाइज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें बात कर रहे होंगे कि आपको कितने मार्क्स लाने चाहिए कि आपका BSc एग्रीकल्चर ICAR के किसी ना किसी कॉलेज में श्योर हो जाए। ये जो कट ऑफ होगा ये जनरल कॉलेजेस के लिए होगा। मैं टॉप कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ। टॉप कॉलेजेस के लिए हम अलग से बात कर रहे होंगे, क्योंकि टॉप कॉलेजेस के लिए आपको एक हाई स्कोर चाहिए पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करेंगे कि आपको किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो मिनिमम कितने मार्क्स आने चाहिए कि आपका किसी ना किसी कॉलेज में हो जाए मोप अप राउंड तक। तो हम अभी लोएस्ट मार्क्स के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे कि अगर इतने होंगे तो आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें हम जनरल कैटेगरी की, EWS कैटेगरी की और OBC कैटेगरी की, तो देखो इन तीनों कैटेगरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। थोड़ा 5-10 मार्क्स का डिफरेंस होता है, तो मैं उस डिफरेंस को यहाँ कंसिडर नहीं करूँगा। आप अगर जनरल से हैं, OBC से हैं, EWS से हैं, तो मेरा आपको सजेशन होगा कि आप कम से कम 400 का तो टारगेट रखें ही रखें। ऑब्वियसली अगर आपके 10-20 ऊपर नीचे नंबर हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि 370 तक आप कॉलेज मिलने का सोच सकते हैं कि आपको इतने तक BSc एग्रीकल्चर किसी ना किसी कॉलेज में मिल जाएगा। ऑब्वियसली वो जो कॉलेज होगा वो लोअर रैंकिंग का होगा, क्योंकि आपके मार्क्स बहुत कम रहेंगे। तो आपको 4th या मोप अप राउंड में ये कॉलेजेस मिल रहे होंगे BSc एग्रीकल्चर के साथ। तो ये वही कॉलेज होंगे जो जिनमें सीट्स खाली रह जाती है, स्टूडेंट्स प्रेफर नहीं करते। अगर आपको बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए तो आप कम से कम 450 का टारगेट रखेगा, ताकि आपको एक बेटर कॉलेज मिल सके। अगर आपको सिर्फ कॉलेज चाहिए और BSc एग्रीकल्चर करनी है तो कम से कम आप टारगेट रखेगा कि 370-380 तक तो आ ही जाए। बट मैं कहूँगा कि आप 400 का टारगेट लेके चलो, ताकि अगर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हुआ तो भी आप उसको मैनेज कर पाएँ। वहीं बात करें अगर हम SC और ST कैटेगरी की, तो SC और ST कैटेगरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है रैंक का, बट मार्क्स आसपास उतने सेम ही आते हैं। तो अगर आप SC या ST कैटेगरी से हैं तो मेरा सजेशन होगा कि आप कम से कम 300 प्लस का टारगेट रखो ही रखो, बट स्टिल आपको 350 प्लस जाना चाहिए, ताकि कोई रिस्क ना रहे। आप इतने मार्क्स अगर अचीव करते हैं तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। लो लेवल से तो बेटर ही मिल रहा होगा, क्योंकि SC और ST कैटेगरी में थोड़ा कट ऑफ कम जाता है। अभी हम सिर्फ मार्क्स के बारे में बात कर रहे हैं। जब आपकी रैंक आएगी तो रैंक के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कितनी रैंक तक जा सकते। बट स्टिल अगर आप SC और ST कैटेगरी से हैं तो मैं कहूँगा कि आप इतना ज़्यादा मत सोच लेना कि हमारी कैटेगरी का रिजर्वेशन है तो हम बहुत कम मार्क्स पर भी एडमिशन ले लेंगे। तो ऐसा नहीं होगा। आपको कम से कम एक अच्छा टारगेट रखना पड़ेगा, ताकि आप कोई रिस्क लेकर ना चल सकें। और आपके अच्छे मार्क्स होंगे तो आपको अच्छा कॉलेज भी मिलेगा, और कैटेगरी रिजर्वेशन लगेगा तो आपको कम मार्क्स पर भी एक बेटर कॉलेज मिल रहा होगा। तो स्टिल मैं कहूँगा कि आप 350 का टारगेट रखो, बट अगर आपके ऊपर नीचे 10-20-30 नंबर भी हो जाते हैं तो भी आपको BSc एग्रीकल्चर मिल जाएगा। बस डिफरेंस होगा कॉलेजेस में। कॉलेजेस में क्या होता है कि अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो ऑब्वियसली आपको टॉप रैंक का कॉलेज मिल रहा होगा। अगर आपके नॉर्मल मार्क्स आ रहे हैं या फिर बिल्कुल बाउंड्री पर जो कट ऑफ हो रही है उसके बराबर मार्क्स आ रहे हैं, तो फिर आपको उतना बेटर कॉलेज तो नहीं मिल रहा होगा। नॉर्मल या लोअर रैंकिंग के कॉलेज ही आपको मिल रहे होंगे। तो इस तरीके से आपके कट ऑफ डिसाइड होते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ CUET से रिलेटेड, ICAR से रिलेटेड या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें हम टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करते हैं। एंड उसके अलावा अगर आप पर्टिकुलरली ICAR की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ICAR के लिए स्पेशली हमने अपना ऐप बनाया हुआ है। अगर आपने हमारा ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है CUET या फिर ICAR के लिए प्रिपरेशन में। वहाँ आपको मॉक टेस्ट सीरीज भी मिल रही होंगी, तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ वहाँ आपको बहुत सारा मटेरियल भी मिलेगा, जिसका यूज़ करके आप अपनी तैयारी में अपना बेस्ट दे सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ एक एक करके डिस्कस कर रहे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जो भी फर्दर वीडियोज हम यहाँ डिस्कस कर रहे होंगे वो उनके नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलते रहें। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो देखो, जनरल, EWS, OBC वालों को मैं कहूँगा कि आप 400 प्लस का टारगेट तो रख के चलो, ताकि आप एक सेफ जोन में रहें। और अगर SC ST वाले हैं आप तो 50 का डिफरेंस मान के चलिए, आप 350 तक स्कोर कीजिएगा। अगर इतना स्कोर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा कॉलेज मिल रहा हो। ये जो कट ऑफ है सिर्फ BSc एग्रीकल्चर के लिए है। ऑब्वियसली BSc एग्रीकल्चर का ही सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है। उसके बाद अगर आप BSc एग्रीकल्चर को क्रॉस करते हैं तो बाकी जो नीचे के कोर्सेस हैं उनमें तो आपका हो ही जाएगा। बाकी बीटेक के लिए हम अलग से वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। अभी बस आप BSc एग्रीकल्चर का जान लें कि अगर आपको BSc एग्रीकल्चर करनी है तो इतने कम से कम मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर इतने आप मार्क्स लाते हैं
तो श्योरली आपको कहीं ना कहीं बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाएगा। बाकी अगर आपको टॉप कॉलेजेस के अलग से कट ऑफ चाहिए तो उनके लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके जो कमेंट्स रहेंगे उनको जरूर कंसीडर किया जाए एंड टॉप कॉलेजेस के बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे, चाहे वो बीएचयू हो, चाहे आईआरआई के हब्स हो, आईआरआई दिल्ली हो, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, एनडीआरआई करनाल हो, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि आईसीआर में काफ़ी अच्छे हैं, तो उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस कर रहे होंगे। बाकी अभी बस आपको जनरल कट ऑफ के बारे में पता होना चाहिए कि अगर आप इतने मार्क्स लाएंगे तो आपको कॉलेज जरूर मिल जाएंगे। तो अभी के लिए इतना यार, बाकी किसी को कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर रहे होंगे। तो दैट्स ऑल यार, बाकी मिले होंगे अगली वीडियो में, तब तक के चलते हैं, बाय।